सो गाइज आज मैं थोड़ा गुस्से में हूँ। बहुत मूड ख़राब हो रखा है। तो हम कहीं गए हुए हैं और कहाँ गए हुए हैं ये मैं आपको घर पे जाके बताऊँगी पूरी कहानी डिटेल से, क्योंकि कहानी कुछ अटपटी सी है, मज़ेदार है। तो चलिए भाई घर पे जाके आपको कहानी बताते हैं। सो गाइज दिन के बज गए भाई 12:15। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज मैं थोड़ा गुस्से के मूड में हूँ, क्योंकि सुबह से एक तो व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं हो पाई और दूसरा मूड ख़राब हो गया आज सुबह से ही। एक्चुअली क्या हुआ, हम सैटरडे को खुशी की यूनिफॉर्म का नाप दे के आए थे। सैटरडे को गए थे, हाँ सैटरडे को खुशी गई थी। और आपको तो पता ही है जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस देखी। तो बस गए थे, हम नाप वाप दे के आए। चलो सैटरडे को हम सुबह चले गए थे 10:30 के लगभग। बताओ, सुबह उसी समय खुलती हैं सारी शॉप, खुलती है फैक्ट्रीज, खुलती है, काम स्टार्ट होता है, पूरा दिन रहता है ना। सैटरडे निकल गया, संडे के दिन छुट्टी होती है, चलो संडे निकल गया, ठीक है। मंडे के दिन कॉल किया हमने, नहीं उठाया। मंडे के दिन हम पहुंच गए, उन्होंने बोला नहीं हो पाया है और आप ऐसा करना शाम तक ले जाना। हमने विश्वास करके बोला ठीक है सर, आप शाम भी ले लो, हम मंगलवार के सुबह आएंगे पैंट लेने के लिए। एक पैंट, केवल एक पैंट, कि नाप की सिलनी पड़ती है ना। कभी कभी होता है कि वो पैंट होती नहीं है तो नाप दे के आना पड़ता है। तो देखे आए, हम आ गए। आज है ट्यूसडे। आज फ़ोन लगाया, एक बार उठाया, बोला कॉल बैक करूँगा, नहीं किया कॉल बैक। 2 घंटे बीत गए, 11 बज गए, 9:30 से 11 बजे। फिर मैंने उनकी शॉप पे लगाए, फ़ोन काट दे रहे हैं, फटाफट फ़ोन काट दे, फटाफट फ़ोन। तो भाई मेरे को आया गुस्सा। हम लोग गए यहाँ से 11 बजे, ठीक है। 11 बजे गए, वहाँ जाके पूछा, जाते ही शॉप पे कोई नहीं, फैक्ट्री के बाहर घूम रहे हैं सब, ऐसे धूप सेकते हुए घूम रहे। मैंने कहा ठीक, मैंने कहा जब भाई कोई शॉप पे आता है तो जाते हैं ना कि क्या चाहिए, क्या लेना है आपको, कोई मतलब नहीं। फिर मैंने पूछा कि हमने नाप की पैंट दी थी सिलवाने के लिए, सिली? बोले नाप की पैंट मतलब बनी हो तो वो बोले ना, बनी ही नहीं थी तो कहाँ से बोलेंगे, वो दे रहे रेडीमेड पहले से बनी हुई पैंटों में से निकाल के। अरे मैंने कहा भैया ये वाली नहीं, नाप दिया था, नाम से है, ये नाम है, अंदर क्या, कोई नहीं, कटा ही नहीं, कपड़ा ही नहीं कटा हुआ। और उनका जो टेलर है वो बाइक लेके निकल गया कहीं पे कुछ काम से। मैं बोला टेलर तो चला गया चाबी लेके। मैंने कहा चला गया, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, एक ही टेलर है क्या पूरी फैक्ट्री में? बोले पैंट का एक ही वो है, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट वही काम करता है, और सब शर्ट वाले। मैंने कहा कमाल का फैक्ट्री है, अब क्या करा जाए बताओ। मैंने तो खूब सुना के आ गई। मैंने कहा आप लोग फ़ोन नहीं उठाते हो, आपको बोला जाए, आपने टाइम दे रखा था, उस टाइम पे आपने काम नहीं किया। एक बार पहले पिछले साल भी हमने इसकी ड्रेस सिलवाई थी, 15 दिन तक लगातार चक्कर काटे, तब जाके हमको वो ड्रेस मिली स्कूल में। जब हमने स्कूल वालों से शिकायत करी कि भाई ये हमको ड्रेस नहीं दे रहे, इतने दिन हो गए चक्कर काटते काटते, तब उन्होंने प्रेशर में बनाई वो चीज़ और तब जाके हमको स्कूल से मिली। तो भाई कैसे लोग हैं, मतलब समझ में नहीं आता आजकल लोग कैसे इग्नोर कर देते किसी चीज़ को। जब आप इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी रखनी चाहिए ना, कि भाई चाहे आपका एक कस्टमर क्यों नहीं आपको सिंगल चीज़ दे रहा है तो आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करो काम टाइम से। अगर आपने बोला शाम तक हो जाएगा तो अगला शाम का टाइम भी पूरा दे रहा है तो नेक्स्ट डे तो कम से कम उसको डिलीवर करो वो चीज़ को। पता नहीं आजकल क्या हो गया, लोगों को काम करने का ही मन नहीं है। ईमानदारी से तो कोई काम नहीं करता, कोई भी नहीं। ऐसे तो नहीं हो सकता भाई, काम तो करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी चीज़ें चलानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। 1% क्या, आधा % भी नहीं होता है। तो सुबह से इतना दिमाग ख़राब था। तो फिर जब मैं वहाँ पे जाके बहुत मतलब बोला उनको, भाई आप फ़ोन नहीं उठाते हो, आप अच्छे से, मैंने आपको सैटरडे से आपको नाप दे रखा है बच्चे का, आपने अभी तक वो चीज़ सिल के नहीं दी है, कैसे काम कर रहे हो? मैं बोल के आई उनको, खूब सुना के आई। भाई देखो, पहले तो आदमी पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है कि चलो हो जाएगा, चलो हो जाएगा। जब चीज़ नहीं होती है टाइम पे, ओवर हो जाता है, तो भाई मतलब आजकल के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, हमको सब चीज़ ऐसे मिल जाए, ऐसे नहीं होता भाई। मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। टाइम से मतलब निरंतरता बनी रहे, काम टाइम पे हो, तभी जाके
आप लोगों का बिजनेस भी ग्रो करेगा। अदरवाइज ऐसे ही लटके रहोगे, घूमते रहोगे, धूप सेकते रहोगे। वही आज का सीन ऐसा है। फिर वहाँ हम एड्रेस लिखवा के आए। मैंने कहा मैम प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, ये पैंट सिल दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने एड्रेस लिखा है। अब देखो शाम तक अगर पैंट आ जाती है तो ठीक, अदरवाइज फिर उसको कॉल करनी पड़ेगी। तो शाम तक का वेट करती हूँ मैं। 2000 years later. सो गाइज शाम के बज गए 4:30। मैंने अभी कॉल करी है खुशी के सामने। ये देखो ये बैठी है खुशी। करी ना कॉल अभी खुशी? क्या बोला उन्होंने? अभी बताते हैं। नहीं, उससे पहले क्या बोला? उससे पहले बोला कि आपकी पैंट कट कर दी है। बताओ, सुबह से हम लोग जाके आए और बोल रही है आपकी पैंट कट करके ऊपर रखी दे रखी है, भिजवा रखी है, मैं पता करती हूँ, ऐसे बोल रहे 10 मिनट में। कुछ कहना चाहेंगी आप? कुछ तो कहना चाहेंगी? तो मैं कहना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ भाई ये लोग बिजनेस कैसे करते हैं? कैसे करते हैं ये लोग बिजनेस? जब एक आदमी का जब पर्सनली कोई ऑर्डर जाता है तो उसको कैसे डिलीवर करते हैं और कितने दिन में डिलीवर करते हैं? बताइए। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि फिर बेइज्जती होती है ना, बट ऐसे बहुत हैं। अब 10-15 मिनट बाद कॉल करके पूछूंगी। मैंने ये भी बोला, उनको याद ही नहीं है कि हम लोग सुबह आए थे और उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि हम शाम तक घर पे डिलीवर कर देंगे। बताओ कैसे कैसे। चलो मानती हूँ बड़ी कंपनी है, बड़ी फैक्ट्रीज है, होता होगा लोड उनके ऊपर, बट जब आपने जबान दे रखी है ना तो आपको उसको रिमाइंड रखना चाहिए, याद में रखना चाहिए कि हमने क्या बोला है, किसको बोला है और कितना समय में बोला है। तो ये आपके प्रोफेशन के लिए, आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। आई होप सो अगर बन जाए आज के आज तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उनके कान खड़काने पड़ेंगे। बैठे खुशी ले चल ना थोड़ा ये कपड़े। कॉल करी मैंने, वो बोल रहे कि निकल गए हैं। अब देखते हैं घर पहुंच जाएंगे तभी होगा। तो गाइस देखते हैं वो आते हैं या नहीं। कॉल पे तो अभी बोला कि आपका नंबर दे रखा है एड्रेस के साथ, देखते हैं पहुंच जाएगा घर पे वो बेचारा तो तभी हो पाएगा कि आ गया है घर पे, अदरवाइज। तो गाइस मैं जा रही हूँ पैंट लेने के लिए। वो भैया बोल रहे हैं हम दूसरी वाली गली में आ गए हैं, तो देखते हैं कहाँ पे आए हैं ना। पैंट अब आ गई खुशी के चेहरे पे स्माइल। हाँ देख ना पहन के देख। तो गाइस फाइनली दिखा तो दे भाई, जिसके लिए इतना रोड़ा हो रखा है। ये देखो भाई मिल गई। ओह भगवान, है सही है। ये देखो भाई, ये है खुशी की ड्रामेबाज पैंट। इसके लिए कितना हुआ आज, दिखा आ गई। ये हुई ना बात। अब पीछे घूम एक बार उधर जा, थोड़ा दूर गैप में जा। चलो जी, खुशी की इस पैंट के लिए धन्यवाद भाई। खुली सही है ना? चलो जी, कैसे किया रे आज सुबह। मेरे को ना बड़ा गुस्सा आ रहा था। चलो उन्होंने फाइनली दे दिया। चलो ये फाइनली मिल चुकी है चीज हमें, थैंक यू। बस थोड़ा शक्ति बरती मैंने उसके लिए, तो उसके लिए सॉरी। और ये जो पैंट आ गई है उसके लिए थैंक यू। तो चलिए पापा को कॉल करके बता देते। वो पूछ रहे थे आई नहीं है। मैंने कहा चलो बता ही देती हूँ। ऐसे कर दे खुशी, ऐसे कर दे।